दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कंप्यूटर हिस्ट्री संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के कई एग्जामों में लगातार पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर हिस्ट्री पर इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन में से आपके लिए 2 वीडियो लेकर आऊँगा कंप्यूटर हिस्ट्री पर। आज का ये पहला वीडियो है। इसके बाद में कंप्यूटर हिस्ट्री पर दूसरा वीडियो देखेंगे। इसमें से आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक में से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और यहीं से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री पे, आपको इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बनेगा। आप देख लेना, आप NVS का जब एग्जाम दे के आएंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को मिलाएंगे तो देखेंगे इस वीडियो से 2-3 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे कंप्यूटर में, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो और पाने के लिए। हम लगातार इसके क्वेश्चन की वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। इसका मार्च में एग्जाम है, 9 से 11 मार्च को इसका एग्जाम किया जाएगा इसका NVS का। तब तक हम इसकी लगातार वीडियोज़ लाते रहेंगे कंप्यूटर की आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसी वीडियो और पाने के लिए। वीडियो लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका। इसमें आपका पहला प्रश्न है आपका एडवेक की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। यानी एडवेक स्टैंड फॉर, इसका आंसर क्या होगा आपका सी, यानी इलेक्ट्रॉनिक। आंसर इसका बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछेगा, मैंने देखा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। एडबैक, एडसेक और इस तरह के मार्क 1 कंप्यूटर, इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से रिपीट होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था एडबैक का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये आपका एडबैक का पूरा नाम है। अभी हम एडबैक के बारे में भी जानेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे एडबैक के और भी इस पर क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका में, इसका आप में दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। पहला कमर्शियल यानी फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है आपका, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मार्क 1, ठीक है। वहाँ पर लिखा हो फेरेंटी मार्क 1 या फिर मार्क 1, कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। तो वहाँ पर केवल आप लगाएंगे मार्क 1 आंसर हो तो उसको लगा सकते हैं, या फिर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए फेरेंटी मार्क 1। तो जो भी ऑप्शन में हो आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। ये पहला कैसा कंप्यूटर है, ध्यान रखेंगे इसको, बहुत अच्छे ध्यान रखना इसको। ये आपका पहला कमर्शियल कंप्यूटर है, ठीक है। ये आपका पहला कमर्शियल कंप्यूटर है मार्क 1। और इसी क्योंकि आगे हमारे कंप्यूटर और तरह के हैं, क्योंकि हमारे आगे पूछेंगे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन सा था, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा था इस तरह के क्वेश्चन आपका कंप्यूटर हिस्ट्री पे। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका। तीसरा क्वेश्चन आपका यूनिवैक का पूरा नाम पूछा है। अब हमने पहले देखा था, इससे पहले एडवैक का पूरा नाम क्या था, और अब आपसे पूछा है यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है। यानी यूनिवैक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है इसका पूरा नाम, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनी माने यूनिवर्सल होगा आपका, ठीक है, यूनिवर्सल और ए माने ऑटोमेटिक, सी माने कंप्यूटर, यूनिवैक। ये कंप्यूटर का पूरा नाम है यूनिवैक कंप्यूटर का, ठीक। तो उसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक का पूरा नाम है। आप इनको याद करें, कैसे भी याद करें इनको, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है एनईएक का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आपने देखा एडसेक, फिर उसके बाद देखा आपने यूनिवैक, अब है आपका ये एनईएक, यानी एनईएक का पूरा नाम पूछा हुआ आपसे। तो उसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। क्या आंसर है इसका सही आंसर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आपका सही आंसर है इसका, ठीक है। अगर आप ऐसा करें, आप लोग इनके फुल फॉर्म आप लिख के रख लें, ठीक है। जैसे एडबैक, यूनिवैक और एनईएक आ गया, आप इनके आप चाहें तो फुल फॉर्म को अपने पास लिख के रख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका। अभी आ गया जनरेशन से कंप्यूटर आपका, आइए जनरेशन पे कंप्यूटर आ गया, 5वां कंप्यूटर आपका है। उसमें पूछा है कि थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें किस कंपोनेंट का यूज किया गया था, ठीक है। यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस कंपोनेंट का यूज हुआ था, तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर है आईसी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। किसका प्रयोग हुआ था, आईसी का प्रयोग हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था, आपको पता होगा वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में क्या था आपका ट्रांजिशन था, और थर्ड में आईसी हो गया, और फोर्थ में वीएलआईसी होता है, और फिफ्थ में यूएलआईसी या फिर एआईवी आप उसको कह सकते हैं फिफ्थ वाले को, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा आपका बी, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
अब इसमें पूछा फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किस कंपोनेंट का यूज हुआ था, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा आपसे फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में, मैं भी आपको बताया था VLIC, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। किसका प्रयोग हुआ था उसमें, VLIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसका प्रयोग हुआ था आपका फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में, VLIC। या फिर आप ये ना हो ऑप्शन में तो ये पूछ सकते हैं आपके फोर्थ पीढ़ी में किस कंपोनेंट का यूज हुआ था, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके स्थान पर ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर हो तो आप उसको भी टिक करेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पर VLIC ना हो के माइक्रो प्रोसेसर हो तो भी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हुआ था। अब ये 5वीं पीढ़ी का पूछा है, प्रथम पीढ़ी में आपको मैंने बताया था, चलिए मैं आपको सब बताया था नंबर बाई नंबर। प्रथम पीढ़ी में आपका फर्स्ट में हुआ था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड में था आपका ट्रांजिशन, और थर्ड में था अभी देखा था आपने IC, और फोर्थ में किसका हुआ था, VLIC, और फिफ्थ में किसका हुआ था, ULSI, ठीक है, VLSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ULSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किसमें हुआ था आपका, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था इसका प्रयोग। क्योंकि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ अब तक, 5 पीढ़ी आ चुकी है कंप्यूटर की, लास्ट पीढ़ी अभी आपका चल रहा है ये वाला, ठीक है। या फिर उसमें देखिए ये वाला ऑप्शन ना हो आपका तो उसमें आपको मिल सकता है पेपर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपका ये ऑप्शन हो तो आप इसको टिक करेंगे, या फिर ULSI होगा आंसर में, या फिर वहाँ पर AI ऑप्शन में होगा, तो आप दोनों में से ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको उसी में से देख सकते हैं आप, ULSI या फिर AI, ठीक है। ट्रांजिशन या आपका ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता है आपका सेकंड पीढ़ी में, ये है आपका थर्ड पीढ़ी में, और वैक्यूम ट्यूब आपका फर्स्ट पीढ़ी का है ये, और फोर्थ में VLSI ये हुआ था आपका फोर्थ पीढ़ी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका। अब यहाँ पे पूछा VLSI का पूरा नाम क्या है, तो अभी आपने देखा था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये किसका पूरा नाम है, VLSI, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सही C। अब यहाँ पर पूछा है आपसे ULSI की फुल फॉर्म क्या है, ULSI, तो अभी आपने देखा था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर B सही होगा इसका आंसर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी से है। अब ये देखिए क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेंगे आपके एग्जाम में, यानी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर्स में से कौन सा है, तो आपके सभी हैं, यानी ENIAC, EDSAC और EDVAC, ये तीनों कंप्यूटर आपके कैसे हैं, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। इसमें से पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था आपका, Mark 1 था, आपने देखा था उसको। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक वर्क करेगा वो EDVAC है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको याद रखेंगे। अभी हम आगे इन सब के बारे में विस्तार से देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपका, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। अच्छा, तीसरी पीढ़ी में कंपोनेंट पूछा जाए तो क्या था, IC, और लैंग्वेज पूछा जाए तो कौन सा आपका, तीनों लैंग्वेज थी आपकी, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, ठीक है। फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है, फोर्ट्रान फॉर्मल ट्रांसलेशन। कोबोल का पूरा नाम क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आपका कोबोल का पूरा नाम है। और पास्कल का पास्क लाइन होता है, ठीक है, पास्कल का पास्क लाइन इसका पूरा नाम होता है तीनों लैंग्वेज का। तो इसमें चारों लैंग्वेज आपकी प्रयोग हुई थी, ठीक है, यानी ये चारों लैंग्वेज आपकी तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में उसको प्रोग्राम करने के लिए प्रयोग की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी कौन सा कंप्यूटर इसमें तीसरी पीढ़ी का है, तो उसमें दिए गए सभी कंप्यूटर, यानी ICL 2903, ICL 900, 1900 और UNIVAC 1800। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपसे कि तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर कौन सा है। तो आपके तीनों कंप्यूटर किसके हैं, तीसरी जनरेशन के, थी थर्ड जनरेशन के तीनों कंप्यूटर हैं आपके ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर, यानी पहला दुनिया का माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो अल्टेयर 8800। ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीटेडली पूछा गया है, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा आपका, अल्टेयर 8800, ये आपका पहला माइक्रो कंप्यूटर दुनिया का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्रे-1 जो आपका सुपर कंप्यूटर है, आपने देखा कंप्यूटर टाइप्स पढ़े होंगे आपने, तो वहाँ पर आपको सुपर कंप्यूटर मिला हुआ प्रकार पढ़ने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक सुपर कंप्यूटर एक प्रकार होता है कंप्यूटर का, तो उसमें से पहला कंप्यूटर कब बना था, ये 1976 में बना था, ठीक है, यानी क्रे-1 सुपर कंप्यूटर एक जो 1976 में बनाया गया था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर से होगा B। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
इसमें है 4th पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, ठीक है, यानी डेटा को स्विच करने के लिए किस कंप्यूटर डिवाइस का प्रयोग किया गया था इसमें। तो आपने देखा था माइक्रो प्रोसेसर, मैंने आपको बताया भी था VLIC कहेंगे आप या फिर माइक्रो प्रोसेसर को कहेंगे आप, ठीक है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा आपको, VLSI या फिर माइक्रो प्रोसेसर, दोनों में से कोई एक आंसर आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। द शॉकवेव राइडर इज ए साइंस फिक्शन। यह नॉवेल 1975 में किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, ये पुस्तक है एक, द शॉकवेव राइडर इज ए साइंस फिक्शन। ये पुस्तक किसने लिखी है आपकी, तो जॉन बर्नर। ये किसकी पुस्तक है, ये जॉन बर्नर की वाली बुक है आपकी, ठीक है, जॉन बर्नर की बुक है द शॉकवेव राइडर इज ए साइंस फिक्शन, जो आपकी नॉवेल है एक, और 1975 में इसको लिखा गया था जॉन बर्नर के द्वारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1930 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया, यानी पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, यहाँ पर ध्यान देना आपको, इलेक्ट्रॉनिक भी होगा डिजिटल कंप्यूटर भी होगा, ठीक है। ये किसने बनाया था पहला कंप्यूटर आपका, जॉन विसेंट एटनासॉफ ने बनाया था ये, ठीक है। और कंप्यूटर कौन सा था वो, ABC। कौन सा कंप्यूटर था ये, ABC, यानी एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर कहते हैं जिसको, ठीक है। उसको किसने बनाया था, जॉन विसेंट एटनासॉफ ने। कंप्यूटर का नाम क्या था, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, ABC कंप्यूटर कहते हैं जिसको। तो उसका सही आंसर है ए, यानी 1930 में आपका कंप्यूटर बना था ABC, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 1937 में मार्क 1 कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। तो सबसे पहले आप बताएंगे मार्क 1 कंप्यूटर है क्या आपका, तो ये पहला कंप्यूटर था, कौन सा कंप्यूटर, कमर्शियल कंप्यूटर आपका, ठीक है। तो पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा आपका, मार्क 1। किसने बनाया था इसको, तो हॉवर्ड एकेन, ठीक है, किसने बनाया था, हॉवर्ड एकेन ने बनाया था। कब बनाया था इसको, 1937 में बनाया गया था ये आपका मार्क 1 पहला कमर्शियल कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फोर्ट्रान लैंग्वेज को IBM ने किस वर्ष बनाया, ठीक है, यानी आपकी फॉर्मूला ट्रांसिशन जो लैंग्वेज है उसको कब बनाया गया था, तो उसका आंसर आपका 1957, ठीक है, 57 में आपकी फोर्ट्रान लैंग्वेज बनी थी, यानी फॉर्मूला ट्रांसिशन लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी प्रोलॉग लैंग्वेज किस वर्ष बनाई गई, आपकी प्रोलॉग भी एक लैंग्वेज है, ये किस वर्ष बनाई गई थी, तो 1972 में ये आपकी लैंग्वेज बनाई गई थी प्रोलॉग, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही, इससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियो और पाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो और पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।